आज हम जानेंगे उस साम्राज्य की कहानी जो न केवल प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक नई दिशा दी। यह कहानी है उस साम्राज्य की जिसने भारत को पहली बार एक सूत्र में पिरोया, मौर्य वंश। यह साम्राज्य अपनी विशालता, शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक योगदान के लिए आज भी याद किया जाता है। 2300 साल पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। राजनीतिक अस्थिरता और आपसी संघर्ष चरम पर थे, जिससे देश की एकता खतरे में थी। ऐसे में बाहरी ताकतें जैसे सिकंदर सीमाओं पर दस्तक दे रही थी। उनकी नजर भारत की अपार संपत्ति और कमजोर राजनीतिक स्थिति पर थी। इसी दौर में एक नौजवान चंद्रगुप्त का उदय हुआ। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आया था, लेकिन उसमें असाधारण क्षमता और साहस था, और उसके गुरु चाणक्य ने भारत को एकजुट करने का सपना देखा। चाणक्य एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, कूटनीति और शासन की कला सिखाई। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे एक मजबूत सेना का निर्माण किया जाए और कैसे दुश्मनों को हराया जाए। दोनों ने मिलकर शक्तिशाली नंद वंश को हराया, जो उस समय मगध पर शासन कर रहा था। नंद वंश अपने अत्याचार और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और मगध पर विजय पाई। यह विजय मौर्य साम्राज्य की स्थापना की दिशा में पहला कदम था। 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई, जिसने आने वाले समय में भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक विचार की जीत थी। यह एक ऐसे भारत की जीत थी जो एकजुट, शक्तिशाली और समृद्ध था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने भारत को एक विशाल और संगठित साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने विभिन्न राज्यों को एकजुट किया, जिससे एक शक्तिशाली राष्ट्र की नींव रखी गई। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत प्रशासन और एक विशाल सेना बनाई, जिसने साम्राज्य की रक्षा की और विस्तार में मदद की। उनकी नीतियों ने भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया, जिससे व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ। उनके बेटे बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने साम्राज्य को और फैलाया, दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति का विस्तार किया और प्रशासन को और भी मजबूत किया। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने सत्ता संभाली, एक ऐसा शासक जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। युद्ध की भीषणता और विनाश को देखकर उन्होंने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया, जिससे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अशोक ने शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया, न केवल अपने साम्राज्य में बल्कि पड़ोसी देशों में भी। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए कुएं खुदवाए और बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थर के स्तंभों पर खुदवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सीख सकें और धर्म के मार्ग पर चल सकें। ये शिलालेख आज भी उनके शासन की गवाही देते हैं। अशोक का यह परिवर्तन उन्हें महान बनाता है, एक क्रूर विजेता से एक दयालु और परोपकारी शासक तक, जिसने मानवता के लिए एक मिसाल कायम की। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी देन थी उसकी सुदृढ़ और विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था। यह व्यवस्था इतनी कुशल थी कि इसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के शासन को प्रभावित किया। चाणक्य के अर्थशास्त्र ने शासन का एक विस्तृत और व्यावहारिक मॉडल दिया, जिसमें राज्य के संचालन के लिए स्पष्ट नियम और नीतियां निर्धारित की गईं। यह मॉडल न्याय, सुरक्षा और आर्थिक विकास पर केंद्रित था। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था और हर विभाग के कुशल संचालन के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में शासन और विकास के लिए जिम्मेदार थे। न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत थी और राजा को गुप्तचरों के जाल से हर छोटी बड़ी खबर मिलती थी। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती थी और अपराधों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती थी। कर प्रणाली इस तरह संतुलित थी, जिससे प्रजा पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता था और राज्य के लिए पर्याप्त राजस्व भी प्राप्त होता था। इस राजस्व का उपयोग जन कल्याणकारी कार्यों में किया जाता था। समाज संगठित था। खेती, व्यापार और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में सरकार सक्रिय रूप से मदद करती थी। इससे आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिला। मौर्य काल में सड़कों का जाल बिछाया गया।
जिससे व्यापार और संस्कृति दोनों फली फूली। इन सड़कों ने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा और विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाया। कला और वास्तुकला में भी मौर्य युग अग्रणी रहा। अशोक स्तंभ आज भी हमारी पहचान है और यह मौर्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। मौर्य साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है और यह हमें बेहतर शासन और समाज निर्माण के लिए प्रेरित करती है। आज हमारे तिरंगे का अशोक चक्र और राष्ट्रीय प्रतीक मौर्य वंश की विरासत है। मौर्य वंश ने सिखाया, सच्ची शक्ति एकता और करुणा में है। चंद्रगुप्त ने एकता, चाणक्य ने ज्ञान और अशोक ने अहिंसा का महत्व बताया। मौर्य प्रशासन की झलक आज के लोकतंत्र में दिखती है। विभिन्न मंत्रालय, आर्थिक आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया जैसी पहलें मौर्य काल की आर्थिक ताकत की याद दिलाती हैं। मौर्य वंश की कहानी हमें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती है। हमें अपने इतिहास से सीखकर एक बेहतर भारत के निर्माण में योगदान देना है। जय हिंद।